जनता इतना प्यार क्यों करती है? तो मैं एक बात कहता हूं भाइयों बहनों, मैं कहता हूं इसमें व्यक्ति नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की ताकत है। जो कहते थे कि राम का अस्तित्व नहीं, राम तो एक मिथक है, आज वे स्वयं मिथक बन गए हैं और प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। कर्नाटका के विकास के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जीवन का मिशन मान करके चलने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों नौजवानों के लिए फिर से अपना आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार। कर्नाटक का रण हो या यूपी की जंग, हर मैदान के महारथी हैं योगी। पॉलिटिकल फाइट लाइट हो या फिर टाइट, योगी हर फार्मूले में फिट है, हर पिच पर हिट हैं और योगी की डिमांड कर्नाटक से कानपुर तक हाई है। लोग आज मुझसे पूछते हैं कि यूपी में आपको जनता इतना प्यार क्यों करती है? तो मैं एक बात कहता हूं भाइयों बहनों, मैं कहता हूं इसमें व्यक्ति नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की ताकत है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को, हर नौजवान को, हर एक तबके को प्राप्त हो रही है। बात नगर पालिका जैसे छोटे चुनाव की हो या फिर सवाल विधानसभा की सीटों का हो, हर पिच पर बस एक ही नाम सुनाई देता है और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक के रण की कमान मोदी के हाथों में है, लेकिन कर्नाटक में मोदी के बाद सबसे ज्यादा गूंज जिस नाम की सुनाई दे रही है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी दूसरी बार कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतरे हैं, धुआंधार प्रचार और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कोप्पल, रायचूर, कलबुर्गी और बीदर में बीजेपी के लिए प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ वो नाम जो जब भी सुनाई देता है तो सबसे पहले जहन में आता है हिंदुत्व, और शायद यही कारण है कि राज्य की बीजेपी भी जानती है कि योगी आदित्यनाथ के कर्नाटका में चुनाव प्रचार की एंट्री के साथ ही पार्टी को कितना बूस्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को ज्यादा श्रेय दिया जाता है या फिर ये कहे कि कोई ऐसा नेता जो कि लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और यही कारण है कि अब बीजेपी जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ से अलग अलग जगह पर प्रचार भी करवा रही है। अब तक मंड्या और साथ ही विजयपुरा में जहां योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन कर चुके हैं, वहीं आज कोप्पल में मौजूद है। कोप्पल वो जगह जो कि भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है, और यही तो कारण है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद को और साथ ही यूपी और कर्नाटका का कनेक्ट भी लोगों के बीच बड़ी आसानी से बना जाते हैं। योगी ने जब मंच संभाला तो अपने भाषण की शुरुआत कन्नड़ भाषा से की। कृष्णा तुंगे हरियुवा नाडु ರಾಯಚೂರಿನ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ प्रणाम करो। योगी ने अपने इस दाव से विपक्ष के कन्नड़ भाषा वाले कैंपेन की हवा निकाल दी। ट्विटर पर कई दिनों से स्पीक इन कन्नड़ को ट्रेड करवाया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी को घेरने के लिए इस ट्रेंड को सेट कर रही थी। वो आप कन्नड़ में बोलेंगी? हम कर्नाटक में हैं तो कन्नड़ा में बोलिए। क्योंकि मोदी हूं या फिर योगी,
बीजेपी का हर बड़ा नेता हिंदी भाषी प्रदेश से है, लेकिन योगी ने अपने पर्चे के पहली लाइन से ही बीजेपी मोर्चे की बखियां उधेड़ दी। भूमि कृष्णा तुंगे हरियुवा नाडु न राय चूरिना नन्ना बंधु अग्निरिगे प्रणाम करो। इसके साथ जब योगी ने माइक और मंच संभाला तो अपने तेवर दिखाए। कर्नाटक के लोगों को राम और हनुमान की कहानी सुनाई, यूपी और कर्नाटक का संबंध समझाया और साथ ही साथ विपक्ष को अपने निशाने पर भी लिया। प्रभु राम और प्रभु हनुमान की भूमि तो प्रभु राम और हनुमान जी की मिलन की भूमि है ही। माता सबरी ने भी अपने जूठे बेर प्रभु राम को यही खिलाए थे। वाल्मीकि जयंती के दिन हर देव मंदिर में रामायण पाठ होता है, हर देव मंदिर में रामायण पाठ होता है। वाल्मीकि जी के नाम पर उत्सव होते हैं, सबरी महोत्सव होते हैं। बजरंगबली का भव्य मंदिर अयोध्या में पहले से स्थित है और अब तो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का भी निर्माण कार्य हो रहा है। जो कहते थे कि राम का अस्तित्व नहीं, राम तो एक मिथक है, आज वे स्वयं मिथक बन गए हैं और प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण को खत्म कर दिया है। कर्नाटक में बीजेपी हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को बनाकर चुनावी मैदान में उतरी है। मोदी कर्नाटक में विकास की लकीर को लंबा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भगवाधारी योगी हिंदुत्व की लाइन को गाढ़ा कर रहे हैं। कोप्पल का अंजनाद्री, वो जगह जहां पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, तो दूसरी तरफ अयोध्या की रामनगरी जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यही तो कनेक्शन है जो योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में भी लोगों को बताते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का कनेक्शन न सिर्फ अब से बल्कि त्रेता युग से देखा जा रहा है। और यही योगी आदित्यनाथ की बात और उनकी जो छाप है हिंदुत्व की, वो लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि यूपी मॉडल को लेकर भी कर्नाटका के लोगों का जो एक नजरिया है वो स्वागत करने जैसा है। और यही कारण है कि कर्नाटका के लोगों को भी अमूमन ये सुना जा सकता है कि यूपी मॉडल जैसा मॉडल तो कर्नाटका में भी होना चाहिए। योगी जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कर्नाटक के चुनावी मैदान के साथ साथ गूगल पर भी योगी ट्रेंड कर रहे थे। गूगल के ट्रेंड के आंकड़ों के मुताबिक यूपी, कर्नाटक, सिक्किम, दिल्ली और उत्तराखंड में लोग योगी को सर्च कर रहे थे। योगी की बात करें तो यूपी में अगर 100 लोगों ने इंटरनेट सर्फिंग की है तो इनमें से सभी 100 लोगों ने योगी को सर्च किया है। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 100 में से 70 लोगों ने गूगल पर योगी के बारे में जानकारी जुटाई। देश के पूर्वी राज्यों में से एक सिक्किम में 100 में से 60% लोगों ने गूगल पर योगी को सर्च किया। दिल्ली में भी योगी ट्रेंड कर रहे हैं। दिल्ली में करीब 100 में से 41 लोगों ने योगी के बारे में गूगल पर कुछ न कुछ जरूर पढ़ा। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 100 में से 38 लोगों ने योगी को गूगल पर खोजा। कर्नाटक और यूपी में तो अभी चुनाव हैं, योगी ग्राउंड पर हैं। ऐसे में कर्नाटक में योगी का गूगल पर ट्रेंड करना समझ में आता है, लेकिन सिक्किम, दिल्ली और उत्तराखंड में भी योगी क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए। इसे कुछ लड़कों ने मिलकर शूट किया है। कुछ लड़के गुंडा और माफिया की एक्टिंग कर रहे हैं और लड़का पीड़ित के कैरेक्टर में है। जैसे ही गुंडे इस लड़के पर अटैक करते हैं, लड़का योगी की फोटो लेकर सामने आता है और गुंडे पीछे हट जाते हैं। ये योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है। यूपी में माफियाओं पर एक्शन और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस योगी की सबसे बड़ी ताकत है।
योगी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए तो वो जहां भी जाते हैं माफिया और योगी मॉडल का जिक्र जरूर करते हैं। लोग आज मुझसे पूछते हैं कि यूपी में आपको जनता इतना प्यार क्यों करती है, तो मैं एक बात कहता हूं भाइयों बहनों, मैं कहता हूं इसमें व्यक्ति नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की ताकत है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को, हर नौजवान को, हर एक तबके को प्राप्त हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सिर तान करके चलते थे आज सिर झुका करके चल रहे हैं, और हर गरीब, हर किसान, हर व्यापारी सिर तान करके चलता है, सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। राम राज्य की परिकल्पना की आधार भूमि उत्तर प्रदेश फिर से बनी है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या फिर बंगाल, मिशन गुजरात में जीत हो या फिर त्रिपुरा में बीजेपी की बढ़त दिलाने का जिम्मा योगी हर भूमिका को अच्छे से निभाते हैं। पूरा रिजल्ट लाते हैं, परीक्षा में पूरे नंबर से पास होते हैं। देश के करीब करीब हर राज्य योगी और योगी मॉडल की डिमांड हाई रहती है। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है, मानती है और समझती है। इसीलिए तो कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार हुई तो इस लिस्ट में टॉप 3 में योगी का नाम था। मोदी और अमित शाह के बाद योगी तीसरे नंबर पर थे। कर्नाटक में पीएम मोदी कुल 42 रैलियां करेंगे, लेकिन कर्नाटक में मोदी के साथ साथ योगी की भी डिमांड है। योगी कर्नाटक में 36 चुनावी कार्यक्रम करेंगे। इनमें रैलियां और रोड शो दोनों शामिल हैं। बीजेपी कर्नाटक में योगी की रैलियों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, लेकिन यूपी में 10 मई को निकाय चुनाव होने वाले हैं। स्वार और 96 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। यूपी में भी बीजेपी के प्रचार की कमांड योगी के हाथ में ही है। यूपी में जीत दिलाने की जिम्मेदारी योगी के कंधे पर ही है। ऐसे में डिमांड के बावजूद भी योगी की रैलियों की संख्या कर्नाटक में कम है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मंड्या और विजयपुरा में जन संबोधन किया, जहां पर लोगों का हुजूम देखते ही बना। साफ बात है कि योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए कर्नाटका में भी लोगों का एक अलग ही उत्साह रहता है। लेकिन आखिर क्या कारण है जो योगी आदित्यनाथ को इतना डिमांड में रखता है, और साथ ही ये कहे कि बीजेपी खुद चाहती है कि राज्य भर में योगी आदित्यनाथ का दौरा हो ताकि पार्टी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिले। तो सीधे तौर पर जिस तरह की हिंदुत्व की छवि योगी आदित्यनाथ की देखी जाती है और यूपी मॉडल के जरिए उन्होंने जो संदेश लोगों तक दिए हैं, शायद यही कारण है कि कर्नाटका में भी लोग जो है वो बड़े उत्साह के साथ उन्हें सुनना चाहते हैं। यहाँ तक कि अयोध्या की ही तर्ज पर कर्नाटका के रामनगर में भी राम मंदिर बनने जा रहा है, और ये दाव बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ओल्ड मैसूर रीजन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि रामायण से जुड़ी कई कथाएं कर्नाटका में भी मिलती है, और लोगों के बीच योगी आदित्यनाथ भी इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आखिरकार योगी को इतना हाइप क्यों दे रही है? कर्नाटक में योगी को इतनी प्रायोरिटी क्यों मिल रही है? इसको समझने के लिए आपको योगी के पिछले कर्नाटक चुनाव का रिपोर्ट कार्ड समझना पड़ेगा। 2018 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने पूरे कर्नाटक में 25 से ज्यादा रैलियां की थी, 6 से ज्यादा बड़े रोड शो किए। अपने धुआंधार चुनावी अभियान में उन्होंने 35 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। यही वजह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अपनी पसंद बताया। देश में 28 राज्य और 28 मुख्यमंत्री हैं।
लेकिन योगी की पहचान इन सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे अलग है। योगी भगवाधारी हैं, उनके पास हिंदुत्व है, राम मंदिर है, गवर्नेंस का योगी का मॉडल है। यही बात योगी को देश के बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है और योगी हमेशा डिमांड में रहते हैं। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की एंट्री आप कैसे देखते हैं कर्नाटका में? जैसे वो योगी आदित्यनाथ जो यूपी में काम कर रहे हैं, वैसे अगर कर्नाटक काम करे तो और बढ़िया ही है, क्योंकि वो तो सबको एक समान देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो बनमास है तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए, जो जैसे इंसान उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए, वही व्यवहार वो कर रहे हैं और हम साथ हैं। यूपी जैसा मॉडल कर्नाटका में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इधर योगी आदित्यनाथ जैसा काम कर रहा है, इधर भी होना चाहिए। वो बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है। कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व का सवाल है। वोटिंग से पहले जो सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, कांग्रेस उनको लेकर खुश है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि मोदी और योगी की जोड़ी सर्वे के सारे आंकड़ों को बदल देगी। बीजेपी की कॉर्पोरेट कॉम्बिंग कर्नाटक के नतीजों को मुफीद बना देगी। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं? क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। मोदी और योगी की सुनामी किसी भी सर्वे के आंकड़ों को बदल सकती है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का चुनावी मैनेजमेंट बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। कांग्रेस भी इस बात को मानती है। मोदी, योगी और शाह की तिकड़ी के ताकत को समझती है। यही वजह है कि कांग्रेस आजकल चुनाव आयोग के चक्कर लगा रही है। कांग्रेस ने योगी और शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। दलील ये है कि योगी और शाह के बयान उकसाने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस मोदी को कर्नाटक में अकेले करना चाहती है। यही वजह है कि वो योगी और शाह को टारगेट कर रही है। योगी को लेकर विपक्षी खेमे की बेचैनी बढ़ी है। इसकी असल वजह आप इस ग्राफिक से समझिए। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 113 का है। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13% है और आबादी का असर विधानसभा की 40 सीटों पर है। ऐसे में बीजेपी का फोकस 184 सीटों पर है। योगी के सहारे बीजेपी भगवाधारी हिंदू वोटरों को बड़ा मैसेज दे रही है। योगी आदित्यनाथ मैन ऑफ मिशन है। उन्हें मोदी से जो भी टास्क मिलता है, योगी उसे बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। अव्वल नंबर से पास होते हैं। योगी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड भी इस बात की गवाही देता है। गुजरात में 25 विधानसभा सीटों पर योगी ने प्रचार किया। इनमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। योगी का स्ट्राइक रेट 72% रहा। हिमाचल प्रदेश में योगी ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया। इन 16 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। योगी का स्ट्राइक रेट 38% रहा। 2018 में राजस्थान के चुनाव में योगी ने 26 रैलियां की। बीजेपी को 25 सीटों पर बम्पर जीत मिली और योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा का रहा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में योगी ने 11 रैलियां की। इनमें से 8 सीटें बीजेपी के खाते में आईं। योगी का स्ट्राइक रेट 72% से अधिक का रहा। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो योगी ने 18 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। इसमें से 12 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई। योगी का स्ट्राइक रेट 69% का रहा। इसके अलावा हाल ही में हुए त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में योगी ने 6 सीटों पर प्रचार किया और सभी 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में योगी ने 100% स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड बनाया और यहीं से बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की नई ताकत का एहसास हुआ और इसके बाद बीजेपी ने मिशन कर्नाटक का प्लान बनाया। दरअसल त्रिपुरा में जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया था,
वो सभी सीटों पर नाथ संप्रदाय के लोगों का प्रभाव था और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। इसी लाइन को बीजेपी ने कर्नाटक में एक कदम आगे बढ़ाया। योगी के गवर्नेंस मॉडल और सख्त प्रशासक की इमेज के साथ साथ योगी के महंत वाली छवि को भी कर्नाटक में हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में मठों का बोलबाला है। कर्नाटक में योगी के डिमांड हाई होने की कई और वजह हैं। त्रेता युग है, कर्नाटक और यूपी का संबंध है। भगवान राम यूपी से थे और हनुमान कर्नाटक से। कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी मठ और योगी के गोरखधाम पीठ के बीच आध्यात्मिक संबंध है। लिंगायत और नाथ संप्रदाय दोनों भगवान शिव को ईष्ट मानते हैं। कर्नाटक में भगवान मंजूनाथ की परंपरा नाथ संप्रदाय के शैव परंपरा को ही आगे बढ़ाती है। कर्नाटक के रामनगर में भी अयोध्या जैसा भव्य राम मंदिर बनवाया जा रहा है, तो वहीं अयोध्या में कर्नाटक गेस्ट हाउस के लिए योगी सरकार जमीन मुहैया करवा रही है। और इसीलिए मैं आज कर्नाटक के पूज्य संतों से भी अपील करूंगा कि उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। एक बार फिर से कर्नाटका के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जीवन का मिशन मान करके चलने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों नौजवानों के लिए फिर से अपना आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को दें। मतलब ये है कि बीजेपी का कर्नाटक प्लान यूपी और योगी के कंधों पर टिका है और योगी ट्रैक बता रहा है कि योगी इस मिशन में भी विजय का परचम लहरा सकते हैं और कर्नाटक के सत्ता की चाबी एक बार फिर बीजेपी के हाथों में आ सकती है। कर्नाटक के कोप्पल से संवाददाता पिंकी राज पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।